गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कवितावली का दूसरा कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहाँ एक एकन सुख, कहाँ जाय का करी। वेदों पुराण कहीं लोको बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो खेती न किसान को। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी मुगल काल में समाज की आर्थिक व दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय समाज की दशा, हर वर्ग के लोगों में अशांति व विडंबना को ठीक करने के लिए केवल तुलसी जी भक्त का मार्ग दिखाते हैं, अर्थात कहते हैं कि भक्त के मार्ग के अलावा समाज की इस दयनीय दशा को दूर नहीं किया जा सकता। तो खेती न किसान को, भिखारी को भीख बलि। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुगलों के शासन काल में सभी वर्ग के लोग बहुत दुखी थे। उनकी आर्थिक दशा बड़ी दयनीय थी। वे बहुत चिंतित थे। उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। उन अत्याचारों को सभी लोग सहन कर रहे थे। समाज की दशा बड़ी शोचनीय एवं दयनीय थी। तो इस समाज की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि खेती न किसान को, कि किसान को खेती करने का भी मौका नहीं दिया जाता था। अर्थात किसान जो खेती करता था उसमें से उत्पन्न अनाज को उसे मिलता नहीं था। और इतने लोग गरीब थे कि भिखारी को भीख देने के लिए उनके पास अनाज या धन नहीं रहता था। बलि बनिक को बनिज न, और ना बनिक माने व्यापारी, न व्यापारी को व्यापार किया करने दिया जाता था। चाकर को चाकरी, चाकर माने नौकर, न नौकर को नौकरी मिलती थी। जीविका विहीन लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इस तरह से सभी लोग की जीविका जो छिन गई थी, किसी के पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं बचा था। सिद्धमान सोच बस, तो सिद्धमान माने दुखी, तो लोग दुखी थे, सोच बस, और लोग सोच में पड़े थे क्या करें, किस तरह से करें कि हमारा जीवन सुगम हो जाए और हम सुख शांति पूर्वक रह सके और पेट भरने के लिए भोजन मिल सके। कहाँ एक एकन सुख, कहाँ जाए का करे। समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, भिखारी हो, व्यापारी हो, नौकर हो, इस तरह से आपस में सब लोग एक दूसरे से बात करते थे, प्रश्न करते थे, हम लोग कहाँ जाएं, किस प्रकार से क्या करें कि जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। वेदों पुराण कहीं लोको विलोकत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वेदों, वेदों माने वेद में, पुराणों माने पुराण में। वेदों पुराण कहीं लोको विलोकित, विलोकत माने देखना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति पर बल देते हुए कि राम ही एक ऐसे सहारा है जो लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं, सभी को जीविका प्रदान कर सकते हैं। तो वेदों पुराण कहीं लोको विलोकित। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद व पुराणों में बार बार कहा गया है, वेदों पुराण कहीं लोको विलोकित, साकरे समय पर राम रावरे कृपा करी। साकरे समय पे, साकरे माने दुख, समय पे जब समाज के लोग दुखी होते हैं तो ऐसे दुखी समाज को केवल रावरे माने आप, अर्थात हे प्रभु राम, आप ही कृपा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे दुख के दिन में समाज के लोगों को केवल प्रभु के नाम का सहारा लेना चाहिए। उन्हीं के भक्त के द्वारा ही समाज के हर संकट व विपत्ति दूर हो सकती है। जब जब समाज में या मनुष्यों पर विपत आती है तो वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करता है, केवल प्रभु ही उसके सहारे होते हैं। तो साकरे समय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु। दारद दसानन, दारिद दसानन, दारिद माने दरिद्रता को, अन्याय को। तो दसानन अन्यायी अत्याचारी रावण के अन्याय से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को दूर किया था, अर्थात रावण के कष्ट, रावण से उत्पन्न अत्याचार को राम ने दूर किया था। दूनी दीन बंधु, दूनी माने दुख, दीन बंधु
दीनों के बंधु अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र ही लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा होगी तभी समाज के ऊपर आए हुए कष्ट एवं विपद दूर हो सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रभु रामचंद्र जी की भक्ति का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने निर्दयी रावण की बुरी नीतियों व अन्याय को नष्ट किया था। इसलिए विपद के समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राम के अलावा और कोई हमारा स्वामी नहीं है, राम ही दीनों के स्वामी हैं। तो हे प्रभु, तुम ही पापों के संहारक हो, तुम ही दुनिया का पाप नष्ट कर सकते हो। इसलिए तुलसीदास जी हमेशा कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके नाम का ही हाहाकार करता हूँ, तुम्हारे नाम का ही ठहाका लगाता हूँ। अर्थात मैं आपके नाम का ही सहारा लेकर इस समाज में जीता हूँ, आप मेरे विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। तो बच्चों, भाव काव्यगत सौंदर्य है। यहाँ साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रस वीर रस के साथ साथ भक्ति रस भी है। सवय और कवि छंद का प्रयोग किया गया है। लगभग सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रभु राम की महिमा का उदाहरण दिया गया है रावण के द्वारा कि जिस तरह से रावण के अन्याय और अत्याचार को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दूर किया था, उसी तरह हम दीन दुखियों के, मुगलों के अन्याय और अत्याचार से दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें उन्हीं का सहारा लेना चाहिए।